विच इज अ गुड पाथ फॉर अस। तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए, जैसे हम आपने बोला मेडिटेशन करना है, तो कभी कभार हम जैसे लोगों का ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम कभी कभार 8 बजे भी उठ जाते हैं। संडे हुआ, चलो 8 बजे उठ के आज फ्री हैं। लेकिन मैम, आपने एक बात बताई थी कि कुछ कान बंद करके, मुझे याद नहीं है वो क्या था, अनुलोम विलोम के बाद आपने बोला कान बंद करके ओम का मेडिटेशन करना है। हम्म। जो ओम का जो साउंड है वो हमारे पूरा बॉडी में फ्लिकर करे। तो हम्म। वो मैम, वो मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। वो उससे तो मुझे, भ्रामरी प्राणायाम है, और भ्रामरी तो हाँ बेस्ट हाँ हाँ, है ही है, भ्रामरी इसमें भ्रामरी, भ्रामरी। यस। बट देखो, मेडिटेशन जो है वो करना तो जरूरी है। और मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मेडिटेशन के लिए मैं ये नहीं बोल रही आप जाइए, बैठ जाइए, ध्यान लगा लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, इट्स नॉट नेसेसरी। खासकर इनिशियल स्टेज पर अगर आपको ओके। मेडिटेशन की आदत नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते। बट प्लीज, बहुत छोटा सा लॉजिक है, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू विद अवेयरनेस, दिस इज मेडिटेशन। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने इतनी बार बोला, आप खाना खा रहे हैं तब भी वो आपकी मेडिटेशन बन सकता है। यू हैव टू बी अलर्ट। आपने चपाती की एक बाइट को तोड़ा, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि यू आर ब्रेकिंग योर चपाती, नाउ यू आर डिपिंग इन योर लेंटल और वेजिटेबल, नाउ यू आर पुटिंग इन योर माउथ, फिर आप उसको च्यू कर रहे हैं, अब आप उसको स्वालो कर रहे हैं, अब वो अंदर जा रहा है। तो अगर आपने उस एक बाइट को, चपाती की एक बाइट को इस तरीके से खा लिया, तो दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप वॉक करने गए हैं, वॉक करते करते अगर हो सकता है कि आप साइड पाथ पे वॉक कर रहे हैं, साइड वे में वॉक कर रहे हैं, वहां पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कई बार पत्थर लगे होते हैं, टाइल्स लगी होती हैं, तो वो लाइनें बनी होती हैं बीच बीच में। तो आप वॉक करते करते एक एक खाने में पैर रखो, यहाँ रखा, अब अगले पे रखा, अब अगले पे रखा, तो बड़े अलर्ट होके आप रख रहे हो कि मैंने पैर ऐसे रखना है कि मैं कहीं लाइन से टच ना कर जाऊं, मैं लाइन के ऊपर ना खड़े हो जाऊं, लाइन के ऊपर पैर रख के ना चल पड़ूं। तो इतना केयरफुल होके यू आर वॉकिंग, दैट मीन्स यू आर डूइंग मेडिटेशन। मैम, इसमें भगवान का नाम तो है नहीं? अरे, अग- लेकिन जब मैम। आप अलर्ट रहना शुरू हो जाओगे, जिस दिन आप किसी मंत्र को पकड़कर, किसी हम्म। मंत्र को पकड़कर उसकी जब आप चैंटिंग कंटिन्यूसली करोगे, ठीक है, तो आप चाहे जितना मर्जी ध्यान पत्थरों पे रख रहे हैं, आप ध्यान चपाती पे रख रहे हैं, बैक ऑफ द कर्टेन इन योर हार्ट, इन योर माइंड, वो मंत्र जाप चलता रहेगा। तो दिस इज भगवान का नाम। भगवान ये तो बोलते ही नहीं है कि काम धंधा छोड़ दो और आ जाओ माला लेके राम 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 करो। भगवान इससे खुश नहीं होते हैं। अभी आप महाभारत शायद नहीं सुन रहे हो, कल कल मैंने रिकॉर्ड करी थी महाभारत, परसों करी थी, परसों के उसमें था, भगवान कृष्ण ने भी बहुत अच्छा समझाया हुआ था। अगर टाइम मिलेगा तो आप उसको देखना, उसको सुनना, कि किस तरीके से हम लोग अपने काम को अगर हम नकार देते हैं, क्योंकि ये उस समय का प्रसंग है जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि अरे मैंने तो अपने भाई से कर्ण, अपने भाई को मरवा दिया, यानी कि जब ही केम टू नो के कर्ण वाज माय ब्रदर, और मैंने अपने अर्जुन से ही मैंने कर्ण की हत्या करवा दी, तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया था, नो नाउ आई डोंट वांट दिस राजपाट, मैं जा रहा हूँ जंगल में, मैं भीख मांग के रह लूंगा पर मुझे ये राज्य नहीं चाहिए है। तो उस टाइम पर अर्जुन ने जो बातें कही या भीम ने जो बातें कही युधिष्ठिर महाराज को समझाने के उसमें, तो आप वो बातों को ध्यान से सुनिएगा कि उसमें बताया है कि व्हाट इज कर्म, आप किस चीज में, आई मीन कौन सी योनि में आपका जन्म हुआ है, कौन से क्या बोलते हैं क्लास में आपका जन्म हुआ है, लाइक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये अब आज की डेट में तो वी आर इन द कलयुग, ये चीजें मैटर नहीं करती, पर पुराने जमाने में मैटर करती थी। पुराने जमाने में अगर कोई क्षत्रिय में कुल में जन्म लेता है तो उसकी ड्यूटी थी कि उसने, अगर उसकी धरती पर कोई कब्जा कर रहा है, उसने युद्ध करना है और युद्ध में वीरगति को प्राप्त भी होना है। तो आज वो दौर नहीं है हमारा कलयुग का, लेकिन उस टाइम पर भी उन्होंने यही समझाया था कि हमारी जो ड्यूटीज हमें दी गई हैं वो कैसे फुलफिल करनी है। और गृहस्थ आश्रम को उन्होंने कहा था कि सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम है। तो जो इंसान गृहस्थ आश्रम में, यानी कि अपने स्त्रियां हैं, अपने पति को कैसे संभालना है, अपने बच्चों को कैसे उनका ब्रॉटअप करना है, पुरुष है उसने अपनी पत्नी को किस तरीके से रखा हुआ है घर में, और वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है, ये चीजें अगर एक इंसान ने, एक आदमी ने और एक औरत ने फुलफिल करी, पूरी अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया, तो ये गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से ज्यादा मुश्किल और इंपॉर्टेंट कहलाता है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हर कदम पर आपको न्यू न्यू सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपने संन्यास ले लिया, आप तो जंगल चले गए, माला ले ली, राम 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 कर रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, किसी ने भिक्षा दे दी भिक्षा ले रहे हैं, तो आपने अपनी सारी ड्यूटीज छोड़ दी, आपके लिए तो कोई सिरदर्दी नहीं है। तो भीम ने यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, आप अपने धर्म से भटक रहे हैं। आप गृहस्थ भी हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं। तो आप अपना सब कुछ छोड़कर, आपको लग रहा है कि आप भीख मांग के खा लेंगे और अपनी जिंदगी आप ऐसे गुजार लेंगे। वो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ना कि अगर मुझे भिक्षा मिल जाएगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं तपस्या करके शरीर को सुखा लूंगा, इस शरीर का अंत कर दूंगा। तो उन्होंने यही बताया था कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट बेसिकली फेयर। अगर आप एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और आप शादीशुदा हैं, आपका गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो आपकी उसके टूवर्ड्स जो ड्यूटीज हैं, अगर आप वो पूरी नहीं करते, और ऊपर से आप तो क्षत्रिय कुल के राजा हैं, राजा के लिए प्रजा जो है उसके बच्चों के समान है, तो आप तो अपनी प्रजा की ड्यूटीज से भाग रहे हो, तो आपको कौन से संन्यास का फल मिल जाएगा। ये तो एक भगोड़े वाली बात कर रहे हैं आप। उन्होंने दोनों ने अपने बड़े भाई को समझाई थी ये बातें, युधिष्ठिर महाराज को। आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा, पीछे 2-3 एपिसोड्स में सारा यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे भीम और अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर महाराज को प्रवोक कर रहे हैं कि नो, यू हैव टू गो बैक टू द अपने देश में और अपने राज्य को संभालो। तो अपने चीजों से भाग जाना, अपनी ड्यूटी से भाग जाने का कोई लॉजिक नहीं है। और जहां तक भगवान के नाम का सवाल है, जिस दिन आप एक मंत्र को पकड़कर उसका अजपा जाप शुरू कर देते हैं, तो आप कुछ भी करें, मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन वो जो अजपा जाप है वो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता जा रहा है, मुझे उसके ऊपर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स गोइंग ऑन, वो अपने आप चल रहा है। तो आपको उस स्टेज पर पहुंचना ही पहुंचना है। तो आपको भगवान के लिए फिर माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो जाप आपके अंदर चलता रहेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये थोड़ा सा बस अपना यहाँ से आपको चेंज करना है, अवेयरनेस में रहना है। कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है आपको 1 महीना भी लग जाए, नहीं तो 21 दिन में वैसे आदत पड़ जाती है कि बैक ऑफ द माइंड आपका वो जाप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, आप वॉक करो, आप खाना खाओ, आप नहाने जाओ, आप टॉयलेट जाओ, वो बैक ऑफ द माइंड आपको जो जाप चल रहा है वो चल रहा है, आपका मन अपनी ड्यूटी पूरी करता रहेगा। लेकिन ये सब घटनाएं होती हैं, एक दिन मैंने कहाँ पढ़ा था, शायद ओशो जी की किसी प्रवचन में मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था। आप लोगों ने बुल्ले शाह जी का नाम तो सुना ही होगा। यस। इतनी उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी और बहुत कुछ भगवान के ऊपर उन्होंने बहुत बोला है। तो बुल्ले शाह का जन्म कैसे हुआ वो ये बता रहे थे। जन्म इन द सेंस ये नहीं कि इस फिजिकल हमारी बॉडी का जन्म, वो बुल्ले शाह कैसे बने बता रहे थे। वो बताते हैं, कहते हैं कि एक बुल्ले शाह का एक शिष्य था। अब देखिए, ये पहला एक बड़ी, इसको उन्होंने एक बड़ा अजीब सा नाम दिया था कि दिस इज एन अभूतपूर्व घटना। और रियली दिस इज अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसलिए कि हम किसी गुरु की बात करने जा रहे हैं लेकिन उसके शिष्य से शुरू हो रहे हैं। कि बुल्ले शाह के एक शिष्य थे गुलाल नाम के। तो वो गुलाल क्या थे कि वो एक जमींदार थे, बहुत उनके पास नौकर चाकर भी थे, सब था, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, अच्छे वो थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जमींदार टाइप लोग जो होते हैं, जिनके पास 20-25 सर्वेंट्स और मेड्स काम करती रहती हैं, और उनको तो पता भी नहीं होता कि वो जो सामने काम कर रहा है वो कौन है। ओए इधर आ, ओए मेरी बात सुन, नाम तो पता ही नहीं होता क्योंकि काउंटलेस उनके पास वर्कर्स हैं। तो वो जो गुलाल थे, उनके पास भी बहुत सारे वो थे काम करने वाले। तो उसको, गुलाल को कुछ लोगों ने आके बताया कि तेरे को मालूम है गुलाल की जितने भी तेरे वर्कर्स हैं, दे आर डूइंग सो गुड, सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, पर तेरा एक वर्कर है, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, कि वो चरवाहा था उसका, बेसिकली वो चरवाहा का काम भी करता था, वो कोई काम नहीं करता है। वो जाकर किसी भी पेड़ के नीचे या तो बैठ जाएगा, लेट जाएगा और अपनी धुन में रहेगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा, मतलब डोलता फिरेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट इधर से उधर, उधर से इधर, जिसको बोलते हैं ना कि डोलते रहना, वो करता रहता है।
तो तू एक काम कर, उसको हटा दे। तू उसको महीने की जो तनख्वाह देता है बेकार की दे रहा है, वो तेरा काम वाम नहीं कर रहा है। पर गुलाल के पास इतने सर्वेंट होते हैं, वो कहता है छोड़ ना, जितना कर रहा है काम, मेरे को किसी की और कंप्लेन नहीं मिल रही, सो वो बॉदर नहीं करता इस बात को। क्या नाम था उसका, शायद गुलाटी राम था या ऐसे कुछ नाम था उस सर्वेंट का, वो जो चरवाहा था। अब उन्होंने क्या किया कि इस तरह दिन बीतते गए, उसको बाद एक दिन, 2 दिन, कई बार उसके पास फिर से कंप्लेन आई। और तेरे को पता है, अभी भी तू जाके देख, इस समय तो ना वो क्या बोलते हैं, बीज बोने का टाइम आ गया है। और जो तेरे खेतों के बैल है ना, वो जुते पड़े हैं हल के साथ। लेकिन जिसने उन बैलों को हाँकना है, वो क्या कहते हैं, क्या नाम बता रही हूँ मैं, गुलाटी राम, वो उसने हाँकने। और देख जरा, वो जाके मस्ती से पेड़ के नीचे सोया हुआ है। और तेरे बैल वैसे के वैसे खड़े हैं, तेरा काम नहीं हो रहा है। अब इसको गुस्सा चढ़ता है गुलाल को, कहता है अब तो हद हो गई, मेरे को हर कोई आके उसी के बारे में बताता है, मुझे देखना पड़ेगा हु इज दिस गुलाटी राम। वो अपना उसी समय अपनी सोटी उठाता है, डंडा उठाता है और चल पड़ता है खेतों की तरफ। और वाकई सही, उसके पास कंप्लेन जो पहुंची होती है वो सही होती है। बैल बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं, हल में जुते हुए हैं, बीज सामने पड़े हुए हैं, बस अब हल जोतना है और बीजों को बोना है। और जिसकी वो ड्यूटी है आज के लिए, वो आराम से मस्ती में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। बहुत गुस्सा चढ़ता है गुलाल को, बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो जोर से एक लात मारता है उस जो गुलाटी राम जो लेटा हुआ है, उसको एक लात मारता है। और जब वो लात मारता है तो एकदम हड़बड़ा के उठ जाता है, कहता है ओ मेरे मालिक, ओ मेरे मालिक, धन्य कर दिया तुमने तो मुझे, धन्य कर दिया। वो कहता है, गुलाल कहता है मैंने क्या धन्य कर दिया, मैंने क्या ऐसा कर दिया, तू यहाँ लेट के कर क्या रहा था, बैल सामने खड़े हैं तो तू उनको क्यों नहीं जोत रहा। कहता है नहीं नहीं मालिक, आपको तो पता ही नहीं आपके पास क्या कला थी, आप तो जानते ही नहीं आपने मेरे साथ क्या कर दिया। अब बेचारा जो गुलाल था वो परेशान हो जाता है, कहता है मैंने तो इसको लात मारी है, मैंने कौन सा काम कर दिया ऐसा महान काम। कहता है नहीं, आपको मालूम है मैं कई सालों से मेडिटेशन की कोशिश कर रहा हूँ, मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्लॉकेज है जो मुझे हमेशा प्रॉब्लम में डाल देती है, आज आपने मेरी वो ब्लॉकेज खत्म कर दी। तो गुलाल बड़ा हैरान होता है, कहता है कमाल है, मैंने तेरे को लात मारी, तेरी कौन सी ब्लॉकेज मैंने खोल दी लात मार के। कहता है नहीं आपको नहीं पता, आपको पता है मैं क्या कर रहा था। वो कहते हैं नहीं। कहते हैं भाड़ में गए बैल, भाड़ में गए आपके बीज, ठीक है, मैं तो आराम से लेट कर दुनिया भर के साधु सन्यासियों को भोजन करा रहा था। कहते देखो भाई, मैं तो रहा छोटा सा तुम्हारा नौकर, मुझे आप कितनी तनख्वाह देते हो। अब मेरे अंदर बड़ी इच्छा थी कि मैं साधु सन्यासियों को बुलाऊं, उनको खाना खिलाऊं, उनको ये करूं वो करूं, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। तो मैं क्या करता हूँ, आराम से रोज लेट जाता हूँ, ध्यान में जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही साधु सन्यासी बन जाऊं। पहुंच ही नहीं पाता मैं वहां ध्यान के उस मोड़ तक। उल्टा क्या होता है कि मैं अपने ध्यान में सारी दुनिया के साधु संतों को बुला लेता हूँ, उनको पंक्तियों की पंक्तियों में बिठा देता हूँ, खूब सारा भोजन बनाता हूँ, उनको सर्व करता हूँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है। ध्यान में ही सही मैंने उनको भोजन तो करा दिया ना। तो अब गुलाल को वैसे तो ये बातें पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर ये कह क्या रहा है। वो से पूछते, कहते फिर भी तू कहना क्या चाहता है, इसका मेरी लात के साथ क्या कंसर्न है। कहता लात के साथ कंसर्न है, मैं जाना चाहता हूँ ध्यान में। और रोज क्या होता है कि मैं ध्यान की मेरी तंद्रा जो है वो उस तारतम्य जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। मैं बस साधु सन्यासियों को खाना खिलाते रह जाता हूँ, सब करते रह जाता हूँ। आज मैं जब उनको दही सर्व कर रहा था ना उन साधु सन्यासियों को अपने ध्यान में, तो तुमने मुझे लात मार दी। लात मारी, मेरे हाथ से हांडी छूट गई। हांडी क्या छूटी, वो तो फूट गई, दही बिखर गया। लेकिन आप नहीं जानते कि वो हांडी जो थी जिससे मैं सर्व कर रहा था, वही तो मेरी ब्लॉकेज थी। आपने उस हांडी को तोड़ दिया। गुलाल को अब भी समझ नहीं आता कौन सी हांडी, कैसी हांडी, लात मारने से कौन सी हांडी टूट गई, इसकी कौन सी ब्लॉकेज छूट गई। तब वो जो चरवाहा था, गुलाटी राम था, वो बोलता है, कहता है कि मैं ध्यान करने बैठता था, लेकिन मेरी जो एक इच्छा थी ना कि मुझे साधु सन्यासियों को खाना खिलाना है, वो सर्वोपरि हो जाती थी। और मैं ध्यान में सबको खाना खिलाने लग जाता था। और ध्यान में खाना वाना खिला के खुश हो के चलो सबको खाना खिला दिया तो मैं बैठ जाता था, ध्यान तो मेरा लगता ही नहीं था। मैं तो सिर्फ खाना खिलाता था, वापस आता था। आज अचानक पता नहीं आपकी लात में ऐसा क्या कमाल था कि जब मैं दही सर्व कर रहा था, दही परोस रहा था, आपकी लात लगी, वो हांडी टूटी, तो मुझे लगा कि मेरे ख्वाबों की हांडी टूट गई।
मेरे विचारों की तंद्रा टूट गई और मेरे को एक ऐसा झटका महसूस हुआ कि अब वो चीज खत्म, हांडियां टूट गई, अब तो जब मैं बैठूंगा तो मैं ध्यान में उतरूंगा। तो यानी कि वो जो एक उसकी इच्छा थी जिसको उसको लेके पकड़ के चल रहा था, वो वहां खत्म हो गई। उस समय गुलाल जो था वो अपने उस चरवाहे के, गुलाटी राम के पैरों में बैठ गया। उसने बोला गुलाटी राम को कि मैं तो जानता ही नहीं था, तू कौन है, तू अपना नाम तो बता। कहता है मेरा नाम गुलाटी राम है। कहता है गुलाटी राम ने, तू तो मेरा गुरु है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ध्यान की तंद्रा को कैसे मैं पूरा करूं, वो जो खाबों की तंद्रा बीच में जुड़ जाती है उसको मैं कैसे तोड़ूं, ये तो तूने मुझे सिखा दिया, आज से तू मेरा गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूँ। तो यहाँ पर जो गुलाल था वो शिष्य बन गया गुलाटी राम का, जो चरवाहा था उसका। और जो गुलाटी राम था वही बाद में बुल्ले शाह के नाम पे फेमस हुआ था। जो एक चरवाहा था, और वो एक लात जो उसको पड़ी, उस लात ने उसको सारी तंद्राओं को उसको खत्म कर दिया। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं कि हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो उसको कहते हैं क्रांति आना। अगर मैं आपको इसका ओशो की भाषा में बताऊं तो वो एक बोलते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन कोई ना कोई क्रांति जरूर आती है। और जब हमारे जीवन की ऐसी घटना घटती है, जैसे गुलाटी राम की लात खा के तंद्रा टूटी, जिस दिन हमारी ऐसी कोई तंद्रा टूटेगी उस दिन हम भी मेडिटेशन में से डूब जाएंगे और दूसरे बुल्ले शाह बन जाएंगे। तो इंतजार करना पड़ता है उस तंद्रा के टूटने का, लेकिन वो टूटती जरूर है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप ध्यान में लगे रहो, हर काम में ध्यान करते रहो, खाने में ध्यान करो, चलने में ध्यान करो, नहाने में ध्यान करो, तो आप पाओगे कि वो तंद्रा किसी ना किसी दिन, एक दिन आपकी झटके से टूट जाएगी।